हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड में एक्सरसाइज 2.1 की। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन आपको डिटेल में समझाया था और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और आज इंट्रोडक्शन के बेस पे एक्सरसाइज 2.1 को हम क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। तो ध्यान से इन क्वेश्चन को आप समझिए, आपको चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। क्लियर आपका। अब देखिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड के अंदर एक्सरसाइज 2.1 की। और प्रीवियस क्लास के अंदर हमने चैप्टर सेकंड का आपको इंट्रोडक्शन डिटेल में समझाया था और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 की। तो बच्चों 2.1 जो है ना, वो क्या है, पूरा डिपेंड है किसके ऊपर, इंट्रोडक्शन के ऊपर। अगर आपने इंट्रोडक्शन को डिटेल में समझा है तो 2.1 के आपको 5 के 5 क्वेश्चन ईजिली क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। और यहाँ से 1 मार्क्स के काफ़ी क्वेश्चन क्या होते हैं, एग्जाम के अंदर बनते हैं। क्लियर आपका। अब देखिए, बात करें अगर फर्स्ट क्वेश्चन की, विच आर पॉलिनोमियल और नॉट इन वन वेरिएबल। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन क्या है कि आपके पास कुछ इक्वेशन दे रखी है और पूछा है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन है या फिर नहीं है इन वन वेरिएबल। अब मेरी बात समझिए, अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल इक्वेशन तब कहते हैं जब उसकी जो वेरिएबल हो ना, उसकी जो वेरिएबल होता है इसके अंदर, उस वेरिएबल की जो पावर है क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब है कि जो पावर है ना वेरिएबल की, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। तो इट्स मीन्स होल नंबर होनी चाहिए। अब देखिए, इन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जहाँ वेरिएबल की जो पावर है ना, वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर होने चाहिए और विदाउट फ्रैक्शनल फॉर्म में होने चाहिए। वो क्या होते हैं, आपके पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। क्लियर आपका। अब देखिए, बात करें अगर इसके फर्स्ट पार्ट की, यहाँ पे देखिए x² x एंड क्या है आपका 7। तो यहाँ पे देखिए x क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है ना। अगर बात करें इसके फर्स्ट पार्ट की तो हम लिखेंगे 4x² माइनस का 3x प्लस का 7। ठीक है जी। x इज ए वेरिएबल। ठीक है नहीं, x यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है ना। एंड पावर ऑफ x इज क्या है, 2 एंड 1 है। ठीक है जी। यहाँ पे जो x की जो पावर है वो 2 है और यहाँ पे क्या है, 1 है। और 2 और 1 क्या होते हैं, होल नंबर है ना। फिर लिखेंगे 2 एंड 2 एंड 1 आर क्या, होल नंबर। 2 और 1 क्या है, होल नंबर। देयरफॉर दिस इज द इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है जी। तो ये आपका वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्लियर आपका। तो ऐसे ही आप सारे पार्ट को डिटेल में लिख सकते हैं। क्लियर आपका। अब बात करते हैं इसमें सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या आपका y²। इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है और वो वेरिएबल कौन है, यहाँ पे y है। और y की पावर देखिए क्या है, होल नंबर। y की पावर होल नंबर, इसलिए ये भी क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ये भी है और ये भी है। क्लियर आपका। क्योंकि √2 है, ये तो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, हमें किससे मतलब होता है, वेरिएबल से। अब बात करते हैं इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, 3√t प्लस में t√2। ठीक है जी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो t है ना, वो एक वेरिएबल है और इसको कैसे लिख सकते हैं, t की पावर 1/2। क्योंकि हमें पता है कि √a का मतलब a की पावर 1/2 होता है। तो √t का मतलब t की पावर 1/2। अब देखिए, t की पावर 1/2 का मतलब 1/2 क्या है, नॉट ए होल नंबर। ये क्या है, नॉट ए होल नंबर। ठीक है जी। मैंने कहा था कि किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर किस में आ गई, देखिए फ्रैक्शनल फॉर्म में, इसलिए वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है जी। तो थर्ड वाला आपका नहीं। अब बात करते हैं फोर्थ वाले की। अब देखिए, फोर्थ वाले में क्या लिखा है, y प्लस में 2/y। तो y है आपका। अब देखिए, मुझे पता है कि 1/a को लिखते हैं a की पावर -1। तो ये जो y है ना, इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर क्या हो जाएगा, -1। अब देखिए, इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है y, बट यहाँ y की पावर 1 है और यहाँ की y की पावर कितनी है, -1 है। और -1 क्या होता है, होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्लियर आपका। तो ये भी आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है।
अब बात करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट में क्या है देखिए, एक्स वाई टी ये क्या है आपके वेरिएबल हैं, और tan 350 क्या है आपकी पावर है, और tan 350 तीनों ही नंबर क्या है आपके होल नंबर है। तो ये पॉलीमर इक्वेशन तो है, बट वन वेरिएबल पॉलीमर इक्वेशन नहीं है। वन वेरिएबल का मतलब है इस पूरी इक्वेशन में सारे वेरिएबल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो लिखेंगे दिस इज द पॉलीमर इक्वेशन बट नॉट इन वन वेरिएबल। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसको सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि जब भी आपके पास कोई पॉलीमर इक्वेशन होती है उसमें जो वेरिएबल का मल्टीपल नंबर होता है ना, वो क्या कहलाता है, उसका कोफिशिएंट कहलाता है। क्लियर आपका। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा 4x की 3 माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 7x। तो देखिए x की 3 का कोफिशिएंट क्या है, देखिए 4। क्लियर है। x की 2 का कोफिशिएंट कितना है, -6, और x का कोफिशिएंट क्या है, 7। तो वेरिएबल का जो मल्टीपल नंबर होता है ना, वो क्या होता है, उसका कोफिशिएंट होता है। और वेरिएबल के मल्टीपल में कुछ ना हो तो मल्टीपल क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। क्लियर आपका। अब देखिए, तो यहाँ पे x की 2 के मल्टीपल में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे, 1। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, देखिए 1। इसको लिखेंगे कैसे, वो देखिए 2 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस का x, और लिखेंगे कैसे इसको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि x की 2 के मल्टीपल में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1। ठीक है जी। बाकी सारे क्वेश्चन को भी ऐसे ही हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको। यहाँ पे बताइए एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कितना है, -1, क्योंकि कोफिशिएंट पूछा है एक्स स्क्वायर का, एक्स की क्यूब का थोड़ा ना पूछा है। तो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कितना है, देखिए -1। और यहाँ पे बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, देखिए π/2। और यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, और जहाँ पे हमें किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछते हैं और वो वेरिएबल वहाँ पे ना हो तो उसका कोफिशिएंट क्या मानते हैं, 0। अगर x का कोफिशिएंट पूछता तो √2 होता, बट पूछा किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं है तो इट्स मीन कोफिशिएंट कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। तो इसका जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो क्या होगा, 0। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसमें किसकी, थर्ड क्वेश्चन की। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 और एंड ऑफ ए मोनोमियल और डिग्री 100। हमें पता है कि बाइनोमियल क्या होता है, जहाँ पे 2 टर्म होते हैं। तो आपको एक पॉलीमर इक्वेशन बनानी है जिसमें कितने होंगे, 2 टर्म होंगे, और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो देखिए रैंडमली कुछ भी लिख सकते हैं आप, x की पावर 35 प्लस में x। अब एक यहाँ कितने टर्म है, देखिए 2 टर्म है, और मैक्सिमम पावर कितनी है, 35। बस इसे क्या बोलेंगे हम, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। और एक एग्जांपल और देना आपको किसका, मोनोमिल्स का। मोनोमिल्स क्या होते हैं, जहाँ पे एक सिंगल टर्म होता है और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो मान लीजिए एक सिंगल टर्म मान लीजिए x, और इसकी डिग्री क्या मान लेते हैं, 100। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 4x की 100, बात तो एक ही है। ठीक है जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच। किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है ना, वो क्या होती है, उसकी डिग्री होती है। आई रिपीटेड, किसी भी पॉलीमर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है ना, वो क्या कहलाती है, उसकी डिग्री। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, देखना। पहले लिखेंगे क्वेश्चन 5x की क्यूब 4x स्क्वायर प्लस का 7। अब लिखेंगे डिग्री ऑफ 5x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x इज 3। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो x की क्यूब की जो डिग्री है वो कितनी है आपकी, 3 है। अब देखिए यहाँ पे जो y का स्क्वायर है, y का स्क्वायर कितना है, देखिए y की पावर 2 हो गया। तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी बताइए, यहाँ डिग्री है 2। यहाँ t की पावर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, 1, क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है वही तो डिग्री है। तो वेरिएबल यहाँ पे t है और t की पावर कितनी है, कुछ नहीं तो मतलब 1 होगा। तो डिग्री कितनी हो गई, 1। और यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, और जहाँ पे वेरिएबल नहीं होता वहाँ डिग्री क्या मानी जाती है, 0। उसका रीजन क्या है, मान लीजिए एक बात देखिए, 7 लिखा मैंने। अब 7 के साथ अगर मैं x की पावर 0 लगा दूं तो इसका मतलब भी क्या होता है, 7। तो इनडायरेक्टली अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो वहाँ पे x की पावर 0 होगा, क्योंकि x की पावर 0 डायरेक्टली क्या होता है, 1 होता है। ठीक है जी। तो जहाँ पे कांस्टेंट टर्म है वहाँ पे डिग्री क्या होती है, 0। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज द लीनियर
क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है जी, आपके पास यहाँ पे कुछ इक्वेशन दे रखी है और पूछा है कौन सी इक्वेशन लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी क्या है क्यूबिक है। तो जैसा कि मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में अगर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है ना वो कितनी होती है 1, तो उसको बोलते हैं लीनियर। जहाँ पावर कितनी होती है 2 उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और जहाँ पावर कितनी होती है 3 उसे क्या बोलते हैं क्यूबिक। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो ये क्या कहलाएगा आपका क्वाड्रेटिक, इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो ये क्या हो गया आपका क्यूबिक, सी मतलब क्यूबिक। यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक, क्यू मतलब क्वाड्रेटिक। यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो ये क्या हो गया आपका एल मतलब लीनियर। यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो ये भी क्या हो गया लीनियर। यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक। और यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो ये क्या हो गया आपका क्यूबिक। ठीक है जी, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी तो लीनियर, पावर मैक्सिमम 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, और पावर 3 होगी मैक्सिमम, क्या होगा आपका क्यूबिक इक्वेशन। तो हमने 2.1 पर डिटेल में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू गाइस।